आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। मेरा नाम मयंक कुमार है और मैं राजस्थान के भरतपुर जिले का निवासी हूँ और हमारे यहाँ कुछ दिन पहले वोट हुए थे और मेरा भी पहला वोट था। और पहले वोट देने से पहले मैं काफ़ी घबरा रहा था और लेकिन जब मैं वोट देने के लिए पहुँचा तो वहाँ के स्टाफ ने मेरी काफ़ी मदद की और उन्होंने बहुत आसानी से यह प्रक्रिया समझाई और वोट देने के बाद मेरे को खुशी महसूस हुई कि मैंने वोट दिया। नमस्कार, मेरा नाम आशा है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस वोटिंग का बहुत ही अच्छा रहा। मेरे वोटिंग सेंटर में काफ़ी अमेनिटीज़ थी, जैसे कि वॉशरूम्स बहुत क्लीन थे, स्टाफ काफ़ी अच्छा था और इनफैक्ट मैंने सेल्फ़ी पॉइंट पर सेल्फ़ी भी खिंचवाई। मेरा नाम कृष्णा है, मैं बिहार से हूँ और मैं एक दिव्यांग हूँ। अभी हाल ही में मैंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट किया है। मैंने इस बार पोलिंग बूथ तक आने जाने के लिए सक्षम ऐप की मदद से गाड़ी की सुविधा का लाभ उठाया और पोलिंग बूथ पर व्हीलचेयर, रैंप, वॉलंटियर और साइन लैंग्वेज में जानकारी, ये सब सुविधा से मैं आसानी से वोट कर पाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मतदाता जंक्शन में। सभी को मेरा भी नमस्कार। दोस्तों, आज बात होगी देश में चल रहे लोकसभा चुनाव की महिमा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जनरल इलेक्शन 2024 की। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय व्हिच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। वी हैव 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एंटायर इलेक्शन मैनेजमेंट। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। दोस्तों, आज सैटेलाइट चैनल से लेकर स्मार्टफोन की स्क्रीन तक, यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर कॉलेज कैंटीन तक इन दिनों छाए हुए हैं एवरी वोट काउंट्स और चुनाव का पर्व देश का गर्व और वोट फॉर श्योर से लेकर प्लेज फॉर वोट जैसे लुभावने नारे। बिल्कुल, और इनका एक ही मकसद है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महान उत्सव यानी लोकसभा सदस्यों के चयन के लिए हो रहे आम चुनाव 2024 में सभी मतदाताओं का उत्साह बढ़े और विशेषकर इस उत्सव में पहली बार शामिल हो रहे हमारे नव युवा मतदाताओं का। वोट डालना लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम, 5 सालों में 5 मिनट करने हैं देश के नाम। जी, युवा मतदाता ही हमारे वास्तविक भाग्य विधाता हैं और इस वर्ष 1,84,00,000 युवा मतदाता अपनी वोट देने की आदत को बना लें और मतदान के लिए दृढ़ भाव से निकलकर बूथ तक आ जाएं, तो मतदान का स्तर अपने आप ही ऊंचे स्तर तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, आज के सभी युवा मतदाता जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक है, इनकी शक्ति तो 21 करोड़ तक पहुंचती है, जो संख्या बल में भारत के लगभग 97 करोड़ कुल मतदाताओं का लगभग 22% है। और इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग का भरोसा है
कि युवाओं के वोट से भारत का गौरवशाली लोकतंत्र उनके अपने सपनों को साकार कर सकेगा। जी प्रगति जी, तो इसी सिलसिले में आज चलते हैं कुछ युवाओं के बीच जो चुनाव पर अच्छी जानकारी रखते हैं। चलिए आइए। Guys, I'm feeling so proud after casting my vote. हाँ यार यार देश में हो रहे इलेक्शन का ये मैग्नीट्यूड तो चौंकाने वाला है। राइट, बिल्कुल। पता है इस बार अप्रॉक्स 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। हाँ यार नीति, 7 फेजेस में पूरे देश में वोटर्स ना केवल लोकसभा के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि 4 राज्यों में विधानसभाओं के सदस्यों का भी चुनाव साथ साथ कर रहे हैं। वेल सेड प्राची। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियां, इलेक्शन मैनेजमेंट, सब क्या कमाल है। अरे भाई, इस आम चुनाव 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के घर और कार्यालय, फैक्ट्रियों और दुकानों तक भी अपनी जागरूकता कैंपेन को पहुंचाया है। बिल्कुल सही कहा नीति ने। और दोस्तों, चुनाव प्रबंधन और मतदाता जागरूकता की बात पर और विस्तार से क्यों न हम स्वयं भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एस संधू जी से ही सुने। अब जबकि 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया चल रही है, कुल 97 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराया है। इन मतदाताओं को आसानी से अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1.5 करोड़ से अधिक मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं। इलेक्शन प्रोसेस बहुत सुविधाजनक हो, इसलिए करीब 55 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लगाकर पूरी सुरक्षा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मतदान कार्य संपन्न कराया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पोलिंग बूथ बनाने से लेकर वहां पीने के पानी की, शौचालय की व्यवस्था, इंतज़ार करने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था तथा फर्स्ट एड मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई है। रैंप और व्हीलचेयर तथा सुगम चिन्ह के संकेतक सभी तरह के मतदाताओं को मतदान करने में सहायक बनाती हैं। चूँकि निर्वाचन एक सामूहिक और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, इसलिए अधिकांश विभागों और संस्थाओं से कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन किया गया है ताकि हर मतदाता तक जानकारी को पहुंचाया जा सके। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से ही वोट करने की सुविधा दी गई है। अन्य वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांगों के लिए पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। जितने युवा मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 21 करोड़ तक है, उनको मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आईटी टूल्स और माध्यमों का प्रयोग कर उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरी अपील है कि इस समय चल रही लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया में जहां अभी मतदान के फेज़ बचे हुए हैं, आप सभी मतदाता इस मतदान को पर्व के रूप में मनाएं और अपने वोट देकर भारतीय लोकतंत्र को और जीवंत और जोशपूर्ण बनाएं। भाई वाह, एक भी मतदाता ना छूटे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की हर कोशिश सराहनीय है। तो चलिए एक बार फिर चलें इन दोस्तों के बीच। गाइस, यस, हाँ, पता है क्या? इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन की थीम चुनाव का पर्व, देश का गर्व पर इंटीग्रेटेड 360 डिग्री मल्टीमीडिया कैंपेन को प्रयोग में लाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया है। और कितने संस्थान, अखबार, टीवी, एफएम चैनल्स और सोशल मीडिया पर बार बार लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने यानी मतदान करने की अपील की जा रही है। हाँ, ये देखो मेरे इंस्टाग्राम पर ये नेशनल आइकन राजकुमार राव की रील्स वोटर अवेयरनेस के लिए। डायल करें वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 और चेक करें वोटर्स लिस्ट में अपना नाम, वोटिंग डेट्स और वोटर आईडी की जानकारी। सिर्फ यही नहीं, किसी भी तरह की इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेन हो तो बेझिझक डायल करें 1950। तो आइए मनाएं चुनाव का पर्व गर्व के साथ। फ्रेंड्स, 2024 का ये आम चुनाव इलेक्ट्रॉल लिटरेसी को भी नया आयाम दे रहा है। स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में इसे शामिल करने का प्रयास
सफल हो सका है। और मेरे भाई, आईपीएल क्रिकेट मैचेस में नहीं देखा आपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सभी खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमियों को मतदान करने की शपथ लेते हुए? और गाइस तुमने देखा है ना कि छोटी छोटी फिल्मों के जरिए नो योर कैंडिडेट ऐप, सी विजिल ऐप के उपयोग के बारे में वोटर्स को कैसे इन्फॉर्म किया जा रहा है। यस प्राची, ECI की ये कोशिश एथिकल, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बढ़ाने में कारगर हो रही है। हाँ यार, अपने भारतीय डाक विभाग ने पोस्टेज स्टैंप जारी कर इलेक्शन की महत्ता को क्या बखूबी बताया है। इतना ही नहीं साहिल, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने सभी बैंकिंग शाखाओं में आने वाले मतदाताओं को पूरे भारत वर्ष में जागरूक करने में सहयोग दिया है। इंडियन रेलवेज ने रेल की टिकट, प्लेटफॉर्म और ट्रेन पर रैपिंग कर चुनाव के महत्व को दूर दराज की जनता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है। हाँ, और इसी तरह पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों पर भी इलेक्शन में भाग लेने की प्रभावी अपील भी हम देख रहे हैं। हाँ, और घरों के सामान की डिलीवरी करने वाली एजेंसीज जैसे यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग हुआ है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी सुविधा तो इस बार पोलिंग बूथ्स पर वोटर्स के लिए दी गई है। पहली बार मल्टी स्टोरी सोसाइटीज में पोलिंग बूथ्स को बनाया है। कम्युनिटी सेंटर, क्लब जो भी ग्राउंड फ्लोर पर थे, उनको मतदान केंद्र बनाकर डोर स्टेप पर ही वोट डालने के लिए सहूलियत दी गई है। बिल्कुल नीति, और तुम दोनों को पता है, साथ ही 85 ईयर से ज्यादा के एज के सीनियर सिटीजन्स और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान केंद्र बनाकर उनके वोट प्राप्त करने के प्रयास हुए हैं। अरे वाह। अच्छा सुनो, और इस गर्मी के मौसम का ध्यान रखते हुए पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, शेड यानी छाया का प्रबंधन किया गया है, और वो भी सिर्फ वोटर्स की सुविधा के लिए। जी हाँ साहिल, वोटर्स को दी जाने वाली इन सब सुविधाओं और ECI की कोशिशों से पता चलती है देश के चुनावों की महत्ता। तभी तो मना रहे हैं हम गर्व से ये चुनाव का पर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता। और सुनिए जरा अपने चहेते गायक कलाकार जावेद अली मतदान पर अपने अंदाज में क्या कह रहे हैं। रिकॉर्ड जो बने हुए हैं सारे तोड़ेंगे, मगर ये वादा है कि हम दिल नहीं तोड़ेंगे। अपने देश का दिल मत तोड़ना, वोट करना। अगर आप सही वोट करेंगे तो हमारे देश को भी स्वर में रखा जा सकता है। आपका वोट देश को सही दिशा में लेकर जा सकता है। सो प्लीज वोट। और दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे सवाल पूछने का। आप हमें अपना जवाब अगले सोमवार तक अपने पूरे नाम और पते के साथ अवश्य भेज दें, ताकि आपके दिए पते पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार पहुंचाया जा सके। आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9999031950। और अब सवाल। और आज का सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शंस: ए 100 करोड़, बी 90 करोड़, सी 97 करोड़। और पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है अक्षरा चौहान, पुणे, महाराष्ट्र। और सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग 7 सेकंड। आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।